Hello बच्चों, let's see the question. The cupric salt Cu2 plus of a monobasic acid contains 3 molecules of water of hydration per atom of Cu. 1 gram of hydrated salt yielding a strong heating 0.3306 gram of CuO. What is the equivalent mass of acid? तो यहाँ पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट लग रहा है वो क्या है? की कॉन्सेप्ट जो लग रहा है वो है मोलर मास का की कॉन्सेप्ट। मोलर मास एंड इक्विवेलेंट मास का की कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट मास, तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं जो Cu2 प्लस है वो जो हमारा मोनो एसिडिक बेस है, मोनोबेसिक एसिड है, सपोज वो है HX। HX इज द एसिड। तो इसमें दोनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके ये 2HX के साथ बाइंड होके जो हमारा हाइड्रोजन वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इस तरीके से CuX2 हो जाएगा एंड जो हमारा 3H2O यहाँ पर है हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल, जहाँ पर 3H2O मॉलिक्यूल होगा जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो है CuX2 3H2O। तो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा? मोलर मास कितना आ जाएगा इसका? एटॉमिक मास ऑफ Cu जो कि है 63.55 प्लस 2 इंटू x माइनस 1 माइनस 1 क्योंकि यहाँ पर जो HX में है, HX का सपोज कर लेते हैं इसका मोलर मास है x, तो इसका मोलर मास है x, सपोज इसका मोलर मास है x, तो यहाँ पर लिखने की सुविधा के लिए इसको हम x नहीं a लिख लेते हैं, a। तो ये सपोज ये है a, इसका मोलर मास है a, तो हाइड्रोजन के लिए एक आ जाएगा, इसलिए जो हमारा ओनली x का मोलर मास होगा वो है a माइनस 1। इस तरीके से यहाँ पर कितना आ जाएगा? a माइनस 1 इक्वल प्लस 3 इंटू 18 जो है H2O का मोलर मास 18, इट इक्वल टू 115.55 प्लस 2x नहीं 2a आ जाएगा, 2a। तो ये हमारा आ गया जो हमारा मोलर मास है। अब जो हम देख लेते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लग रहा है इक्वेशन वो क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Cu, मॉलिक्यूलर इक्वेशन जो है CuA2 डॉट 3H2O, यहाँ से CuO फॉर्म कर रहा है। अब जो मोलर मास ऑफ CuO है वो कितना है? 79.5 ग्राम। अब मास ऑफ CuO कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ CuO यहाँ पर कितना होगा? 0.3306 ग्राम बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर हम क्या पाएंगे? सॉरी, बाई 2 नहीं, बाई 79.5। इसका मतलब 4.156 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल।
मोल आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा मोलर मास है, मोलर मास वो कितना आ जाएगा, मोलर मास ऑफ Cu82.3H2O वो कितना आ जाएगा। देखिए 1 मोल ऑफ Cu82H3H2O से 1 मोल CO देता है। तो इस तरीके से जो टोटल मास यहाँ पर दिया गया है वो कितना है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट डिवाइडेड बाई इसका मोल। इसका मोल कितना आ जाएगा, 4.156 इंटू 10⁻³ इस तरीके से ये कितना आ जाएगा, 240.6 ग्राम पर मोल। अगेन हमने पहले देखा था जो हमारा मोलर मास आ रहा था वो कितना है, 115.55 प्लस 2A इक्वल टू 240.6। इस तरीके से जो हमारा x आएगा वो कितना होगा, 62.5 ग्राम। हमारा A आएगा वो है 62.5 ग्राम। तो इस तरीके से हमने पहले ही ले रखा था जो मोलर मास ऑफ HX है वो है A। अब इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, इक्विवेलेंट मास मतलब मोलर मास डिवाइडेड बाई, यहाँ पर एसिड है इसलिए इसका बेसिसिटी, तो इसका बेसिसिटी है मोनोबेसिक इसलिए ये 1 आ जाएगा। तो इसका 62.5 बाई 1 इक्वल टू 62.5। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, द इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड 62.5 ग्राम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।